For a free body diagram shown in the figure, the four forces are applied in the x and y directions. What additional force must be applied and at what angle with the positive x-axis so that net acceleration of body is zero? बच्चों net acceleration अगर जीरो है तो net force भी क्या करना होगा, हमें जीरो करना होगा। यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में कर रहा है। दैट मीन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू जीरो एज वेल एज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब देखते हैं बच्चों कि एक बार एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आपको होगा सर 6 न्यूटन का फोर्स जो है वो माइनस आई कैप में एक्ट कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो प्लस आई कैप में एक्ट कर रहा है। तो नेट क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज -1। तो बच्चों एफ एक्स हमें जीरो करना है तो माइनस का 1 इन आई कैप प्लस का x in i cap which is equals to 0 कर लेते हैं अपन। ऑलराइट, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा 1 in i cap। ऑलराइट, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें नेट फोर्स जीरो करना था ना, बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर इस डायरेक्शन में -1 न्यूटन का फोर्स आ रहा है और मुझे एक्स डायरेक्शन में जीरो करना है तो आप राइट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा दो प्लस एक्स में। ऑलराइट, अब सिमिलरली यहाँ पे ये बच्चों 7 न्यूटन का फोर्स जो है वो जे कैप में है और 8 न्यूटन का फोर्स माइनस जे कैप में है। तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 8 माइनस 7 दैट इज माइनस का 1। अगेन बच्चों फोर्स क्या होगा, माइनस का 1। अब अगर मुझे समेशन एफ वाई में भी जीरो करना है तो हमें ऊपर के डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स जो होगा वाई डायरेक्शन में भी जीरो होगा। तो बेसिकली वाई भी क्या हो जाएगा 1 और डायरेक्शन क्या रहेगा जे कैप प्लस का जे कैप। ऑलराइट, तो अब ध्यान समझिएगा क्या सब का है हमें कैलकुलेट करने कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, एडिशनल जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप कहोगे एडिशनल फोर्स एक्स डायरेक्शन में 1 आई कैप है, एडिशनल फोर्स वाई डायरेक्शन में 1 है जे कैप में दैट इज न्यूटन। सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यूटन न्यूटन और फोर्स सब न्यूटन में है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एडिशनल फोर्स वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ इन एक्स का स्क्वायर प्लस एफ इन वाई का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 दैट इज √2 न्यूटन। तो √2 न्यूटन का एडिशनल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा ये जो एडिशनल फोर्स था वाई डायरेक्शन वाला ये है 1 न्यूटन, एक्स डायरेक्शन वाला ये है 1 न्यूटन। हमें और क्या पूछा है बच्चों, एंगल भी पूछा हुआ है कि एट व्हाट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लेट्स से एंगल जब हमें फाइंड करना होगा तो ये एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो आपको हो गया कि सर tan थीटा फाइंड कर लो। tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1 और बेस भी कितना है बच्चों 1, tan 1 अपॉन 1 विल बी 1। तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री पे बच्चों 1 आता है ना, tan 45 1 आता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा √2 न्यूटन एंड 45 डिग्री, √2 न्यूटन एंड 45 डिग्री अपना ऑप्शन ए है और ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम जेईई मेन 2022 का प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक।